हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सौंदर्य और कला पर प्रश्नोत्तर का यह है 12वां भाग। अगर आपने पहले के 11 भाग नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण और डीप में मैंने क्वेश्चन सौंदर्य और कला से संबंधित इसमें लिए हैं, जो आपके कला परीक्षा में आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं, जो आपकी कला परीक्षा की तैयारी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं 12th पार्ट के क्वेश्चंस, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 276 छोड़ा था कि नारी एवं कामुक पुरुषों के नेत्रों का चित्रण किस प्रकार से करना चाहिए, मतलब किस प्रकार के नेत्र उसमें बनाना चाहिए। तो इसका आंसर है, उनके जो नेत्र होते हैं वो मीन के समान होते हैं। ये पहचान है चित्रों की कि कामुक पुरुष और नारी इस तरह के जो चित्रण बनते हैं उसमें जो आंखें होती हैं वो उनके भाव दिखाती हैं, तो मीन के समान वो चित्रित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 277 है, सात्विक प्रकृति के व्यक्तियों के नेत्रों का चित्रण किसके समान करना चाहिए। तो सात्विक प्रकृति के व्यक्तियों का जो चित्रण किया जाता था वो किया जाता था कमल पत्र के समान। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, कमल पत्र के समान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन 278 है, किसने लिखा है कि मानव सौंदर्य बोध के द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव करता है। तो ये बात कही है काव्य और कला में, और काव्य और कला को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है कामायनी, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। और इन्होंने इनका एक दूसरा ग्रंथ था काव्य और कला, इसमें लिखा है कि मानव सौंदर्य बोध के द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव करता है। कई बार ऐसी परिभाषा पूछी जाती है कि किसने कहा है, तो अभी अपने नोट्स बनाकर लिख लें, क्योंकि आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न हो पाएगा। मेरे से पूछा जाता है पीडीएफ का, लेकिन पीडीएफ को मेरे ख्याल से 2% लोग भी नहीं चेक कर पाते होंगे कि क्या कैसे पढ़ना है। लेकिन अगर आप खुद के हाथों से लिखेंगे वो चीज़, तो आपको वो अच्छे से याद रहेगी। क्वेश्चन 279 है, किसने कहा है कि भारतीय कला तत्व तथा आदर्शवादी, रहस्यवादी, प्रतीकवादी एवं अलौकिक है। यहाँ पर कोमा आएंगे। आदर्शवादी, रहस्यवादी, प्रतीकवादी एवं अलौकिक है भारतीय कला तत्व, ये किसने कहा है। तो ये बात कही है ईवी हेवल जी ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी। इन्होंने कहा, ईवी हेवल जी ने कहा है कि भारतीय कला और तत्व जो है, कला तत्व जो है आदर्शवादी है, रहस्यवादी है, प्रतीकवादी है एवं अलौकिक है। क्वेश्चन नंबर 280 है, किसने भारतीय कला दृष्टिकोण नश्वर की अपेक्षा अनश्वर से संबंध कहा है। तो भारतीय कला दृष्टिकोण है जो नश्वर की अपेक्षा अनश्वर से संबंधित रहा है, और सीमित की अपेक्षा असीमित से। ये बात कही है सर जॉन मार्शल ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। ये बात कही है सर जॉन मार्शल ने कि भारतीय कला दृष्टिकोण जो है नश्वर की अपेक्षा अनश्वर से और सीमित की अपेक्षा असीमित से संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 281 है, किसका सूत्र है। ये सूत्र किसने लिखा है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन। यानी साहित्यिक संगीत और कला के बिना मनुष्य वैसा ही है जैसे कोई पशु बिना पूंछ के। तो ये बात किसने कही है, ये किसका सूत्र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये भर्तृहरि जी का सूत्र है। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 282 है, फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किसने लिखा है कि आधुनिक कला इलस्ट्रेशन नहीं इंटरप्रिटेशन है, प्रतिमा नहीं प्रतीक है, कभी कभी दोनों का जटिल स्वरूप है। तो फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसमें लिखी गई है ये बात, और इसको लिखने वाले हैं सर हर्बर्ट रीड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर हर्बर्ट रीड की किताब है फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसमें उन्होंने लिखा है कि आधुनिक कला इलस्ट्रेशन नहीं इंटरप्रिटेशन है, प्रतिमा नहीं प्रतीक है, और कभी कभी दोनों का जटिल स्वरूप है।
क्वेश्चन नंबर 282 है कि ब्लैंक है ब्लैंक मन के दूषित भावों का शोधन है। तो क्या है जो मन के दूषित भावों का शोधन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, विरेचन जो है वो मन के दूषित भावों का शोधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 284 है उदात्त का सिद्धांत यानी कि सबलाइम थ्योरी, ये किसने प्रतिपादित किया है इसको? तो सबलाइम थ्योरी जो है यानी कि उदात्त का सिद्धांत, ये सौंदर्य शास्त्र में इसको लोंजाइनस ने प्रतिपादित किया है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, लोंजाइनस का सिद्धांत है उदात्त का सिद्धांत यानी कि सबलाइम थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 285 है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने कही है? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है अभिनव गुप्त जी ने। यहाँ पर है आंसर ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त जी ने भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 286 है अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अलंकार सिद्धांत जो है उसको प्रतिपादित किया है या प्रणेता जो कहलाएंगे वो है आचार्य भामह। प्रणेता या प्रतिपादक आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, आचार्य भामा जो हैं वो इसके प्रणेता या प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287 नंबर का कि आरोपवाद व उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो आरोपवाद व उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक जो हैं वो हैं भट्ट लोलट। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, भट्ट लोलट इसके आरोपवाद व उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 288 है किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? तो किसी एक आकृति को अन्य आकृति की तुलना में महत्व देना या प्रमुखता देना कहलाता है प्रभाविता। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ये कहलाता है प्रभाविता। क्वेश्चन नंबर 289 है रस का मुख्य स्रोत क्या है? तो रस का मुख्य स्रोत जो होता है वो कहलाता है नाट्य। ये भी पूछे हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है। नाट्य जो होता है रस का मुख्य स्रोत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 290 है भारत में समीक्षावाद की बात किसने कही है? तो भारत में समीक्षावाद की बात कही है RC शुक्ल जी ने, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, भारत में समीक्षावाद की बात जो कही है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। क्वेश्चन नंबर 291 है भारत में कला चिंतन तथा देश का विशिष्ट अन्वेषण तथा रस सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। तो भारत में कला चिंतन तथा सौंदर्य आएगा यहाँ पर, सौंदर्य का विशिष्ट अन्वेषण जो होता है वो रस सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 292 है सौंदर्य एक प्रकार की कलात्मक कुशलता है, यह किसने कहा है? तो सौंदर्य जो है एक प्रकार की कलात्मक कुशलता है, और ये बात और इसको ये साथ ही इसको कहा गया है प्लेटो द्वारा। और प्लेटो पर मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पहले भी शामिल किए वीडियो में, आप जरूर देखिए इस वीडियो के पहले के पार्ट। उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम की बात भी कही है सौंदर्य में। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 293 है किसने सौंदर्य को भावनात्मक एवं रहस्यात्मक अनुभूति माना है? तो सौंदर्य को भावनात्मक एवं रहस्यात्मक अनुभूति मानने वाले हैं प्लॉटिनस। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 294 है किसने कहा कि सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है? तो सौंदर्य शास्त्र को इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान कहने वाले दर्शन शास्त्री या सौंदर्य शास्त्री या लेखक सब कह सकते हैं उनको, बामगार्टन जी। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। और बामगार्टन जी ने ही दर्शन शास्त्र से पृथक सौंदर्य शास्त्र को स्वरूप को बताया कि, और इसी का श्रेय जाता है कि सौंदर्य शास्त्र को एक अलग मानने का। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 295 है किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र एक स्वतंत्र एवं स्वतः संपूर्ण विचार है? तो सौंदर्य शास्त्र को एक स्वतंत्र एवं संपूर्ण एवं स्वतंत्र जो विचार कहा है, ये कहा है क्रोचे जी ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी,
और दोस्तों आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, जैसे सौंदर्य शास्त्र के हो गए, यूरोपीय चित्रकार उनके चित्र कहाँ संग्रहित हैं, भारतीय चित्रकार किस माध्यम में चित्र कहाँ संग्रहित है, कब बिका, कितने में बिका, और अलग अलग टॉपिक इस तरह से मिल जाएंगे आपको। यूनेस्को की जो सूची है उसमें भारत के कौन कौन से स्थल शामिल हैं, कब कब शामिल किया गया, कहाँ कहाँ पर हैं, उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना है। भारतीय लेखक उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कला पुस्तकें, ऐसी जो यूरोप के लेखक हैं उन पर उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, तो इस तरह से आपको बहुत सारे टॉपिक में मिल जाएंगे। राजस्थानी कला के अलग मिल जाएंगे आपको। तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, और आप कला तैयारी के लिए अगर एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देख के अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए। गुड लक, जय हिंद।